हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। घंटी बजाइए आप, क्योंकि ना किसी भी तरह की योग्यता का परीक्षण विधायक सांसद बनने के लिए ना होने की वजह से, जानते हैं क्या, बिहार विधानसभा में पिछली बार यानी 2015 के चुनाव में 39% यानी 94 लोग ऐसे विधायक बने जो सिर्फ 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े हुए। जी हां, और जानते हैं बिहार विधानसभा में पिछली बार 9 लोग ऐसे विधायक बने जिन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के कॉलम में जस्ट लिटरेट यानी कि सिर्फ साक्षर लिखा। यानी बिहार में तकरीबन 43% विधायक ऐसे चुने गए जिनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ साइन करना आने से लेकर 12वीं तक थी। तो ऐसे विधायकों से जनता का क्या नुकसान, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं लालू यादव की पार्टी से टिकट मांगने आ रहे नेताओं के लिए शिक्षा मायने रखती है या फिर जाति। रौंदोगे तो हिमालय बनूंगा, रौंदोगे तो हिमालय बनूंगा, बीच दोगे तो शिवाला बनूंगा। ये नीरज यादव हैं, बिहार की बरहरा विधानसभा सीट से आरजेडी का टिकट चाहते हैं। तो तू काला बनूंगा, जलाओगे। फिलहाल शैक्षिक योग्यता के नाम पर लालू यादव के नाम लिखी लालू चालीसा लेकर घूमते मिले। लालू लाल है बिहार का, लालू लाल है बिहार का, जन्म जन्मांतर तक इस मिट्टी का रखवाला बनूंगा, इस मिट्टी का रखवाला बनूंगा, इस मिट्टी का रखवाला बनूंगा। और मुजफ्फरपुर से आए गोरख ठाकुर बायोडेटा में जाति का गणित ही ज्यादा दिखाकर वोट मांगने आए लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के सवाल पर जाति का गणित बताने लगते हैं। ठाकुर आ गया और पहले से यहाँ ब्राह्मण भी हैं, तो हम लोग तो सरकार के अर्थी कन्हा पर निकाल के हम दिलवा देंगे हमारे बिहार से खदेड़ के। ऐसी बात कही है मैंने। शिक्षा जरूरी है, तभी तो हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वालों को 10वीं तक पढ़ाई और घर में शौचालय अनिवार्य किया गया। खबरें पिछले दिनों आई कि यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने वालों को 8वीं तक पढ़ाई और सिर्फ 2 बच्चे होने की शर्त लागू की जा सकती है। तो फिर विधायकी और सांसदी का टिकट देने से पहले क्यों नहीं कोई योग्यता निर्धारित की जाती है? आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र संवाददाता निधि को जवाब देते हैं। समाज में कितने दिनों से जुड़े हुए हैं और उनका क्या प्रभाव भी है, उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव क्या है, और समीकरण के आधार पर वहां टिकट दी जाती है और आधार ये है। जिस समीकरण की बात की जा रही है वो है जाति का, जिसे लालू यादव के घर के बाहर जुटे नेता टिकट पाने के लिए सबसे जरूरी मानते हैं। दफ्तर दफ्तर दौड़ रहे हैं दावेदार, किसके लिए? टिकट पाने के लिए। क्या क्या है आधार? मैं इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर नहीं हूँ, मैं इस वक्त लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तस्वीर नजर आ रही है उसे देखकर आपको एक दफा यूँ लगेगा कि मानो कोई मेला सा है या नेताओं को किसी मीटिंग में बुलाया गया है। लेकिन इन सबके चेहरे देखिए, सबके चेहरे पर उम्मीदें हैं। उम्मीद इस बात की कि इनको इनके जिस विधानसभा क्षेत्र से ये दावेदारी के लिए आए हैं वहां से टिकट मिल जाए। लालू के घर के बाहर खड़े ये हैं मुन्ना राज चंद्रवंशी। फाइल में अपना बायोडेटा, लालू की जीवनी लेकर चलते हैं। निधि को बता रहे थे कि ये जीत गए तो शिक्षक भर्ती तेज करा देंगे, लेकिन इनकी शिक्षा देख लीजिए। टीचर्स का आपने जिक्र किया है, टीचर्स डे कब मनाया? 5 सितंबर। किसके लिए, किसका जन्मदिन होता है? लाल बहादुर शास्त्री। गलती मुन्ना राज की नहीं। जब देश में कोई भी दल उम्मीदवार में जाति, धर्म, धन बल और बाहुबल तौल कर टिकट देगा तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म अक्टूबर की जगह सितंबर में नेता कराएंगे ही। इंतजार में हूँ। टिकट पाने के लिए क्या चाहिए होता है? जाति मायने रखती है, पैसे मायने रखते हैं या कुछ और मायने? जी, समीकरण जाति का मायने रखता है। तो वहाँ पर समीकरण अति पिछड़ा से हम आते हैं, चंद्रवंशी समाज से, और वहाँ पर काफी मेरा संख्या है, इसलिए अगर राजद वहाँ से हमको टिकट देती है तो हम वहाँ के लोकल चेयरमैन भी हैं। अब देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं वो टिकट मांगने वालों में क्या देखते हैं। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि इलाके के जातीय समीकरण में ये फिट बैठता है या नहीं, इलाके के धार्मिक समीकरण को साध करके चुनाव जिता सकता है या नहीं, ये देखते हैं।
तीसरे नंबर पर क्या देखते हैं? देखते हैं कि इलाके में प्रभावशाली है या नहीं, अपने चुनाव का खर्च उठा सके यानी पैसे से मजबूत हो। नंबर 4 क्या देखते हैं? पार्टी के किस बड़े नेता के ये गुट से जुड़ा हुआ है। और यही सब देख करके टिकट देते आ रहे दलों के कारण जनता को कभी कम पढ़ा लिखा, कभी अंगूठा छाप, कभी अपराधी, कभी दागी उम्मीदवार वोट देने के लिए सौंप दिया जाता रहा है। अगर नेताओं का भी टिकट पाने से पहले पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने लगे तो बीजेपी के दफ्तर में अपना जीवन परिचय लेकर मिले टिकट लेने आए सुरेंद्र राम जैसे नेताओं की छुट्टी सबसे पहले होगी। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा मुद्दा है और देश के लिए जन जन हर समय अपने लगे रहते हैं। मुझे एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों के बारे में आप बता सकते? राष्ट्रीय गान तो आप कहेंगे कि क्या देश में कभी चुनावी प्रत्याशियों की शिक्षा को लेकर संविधान में कोई नियम कानून बनाने की बात नहीं हुई? जवाब है नहीं, बात हुई थी। संविधान सभा में प्रत्याशियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर जब चर्चा हुई थी तब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि जिन अनपढ़ लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ झोंक दिया, शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता लगाकर उन्हें चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। लेकिन अब तो आजादी के 73 साल हो चुके हैं। आजादी के वक्त साक्षरता दर सिर्फ 12% थी, अब देश की साक्षरता दर 75% है। फिर भी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, उनकी पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ा नियम न होने के कारण जनता को नुकसान कम पढ़े लिखे अयोग्य कैंडिडेट से क्या होता है, अब आप ये जान लीजिए। टेस्ट रिपोर्ट जो हमने निकाली थी वो छत्तीसगढ़ में जो अभी चुनाव होने वाले हैं तो उसके कैंडिडेट्स 1256 का हमने एनालिसिस किया था और उसमें ये देखने में आया कि लगभग 61% प्रत्याशी जो हैं वो 10वीं क्लास और नीचे के हैं। मतलब उसमें तकरीबन 10 थे जो इलिटरेट हैं, जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, और तकरीबन यही परसेंटेज बाकी स्टेट्स में भी और दूसरे इलेक्शंस में भी पाया जाता है। इसी है इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो बिल्कुल अनपढ़ लोग होंगे तो उनको चीज़ें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, समय लगता है, ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशंस में, चाहे लोकल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, और इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर और भी मुश्किल होता है। अब देखिए, राहुल गांधी जब किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि चने का पेड़ होता है या पौधा, जिन्हें यह ना पता हो वो किसान की बात ना करें। यानी देखिए, नेता इतना तो मानते हैं कि चुनाव लड़ने वालों में एक योग्यता होनी चाहिए। ऐसे में हमारी राय ये है कि जब तक चुनाव सुधार नहीं किया जाता तब तक एक पीईटी यानी पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट टिकट मांगने वालों का खुद राजनीतिक दल ही ले लें, जिसमें नंबर 1 पर वो क्या देखें? नंबर 1 पर वो देखें कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो तय की जानी चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन तो किया हो उम्मीदवार ने। दूसरे नंबर पर पार्टियां अपने स्तर पर उम्मीदवारों की परीक्षा लें, वो खुद उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करें। तीसरे नंबर पर पार्टियां कैंडिडेट से सरकारी योजनाओं की कमियां और फायदे का ज्ञान परीक्षण करें कि वो सरकारी योजनाओं के बारे में कितना जानता है, कितना नहीं। इसके अलावा पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर ही एक लिखित या मौखिक परीक्षा उनकी करा ले। फिर जनता से जुड़े कानून के बारे में उनकी जानकारी परखी जानी चाहिए कि जनता के लिए जो कानून है उनके बारे में वो कितना जानते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, भोजन के अधिकार पर कैंडिडेट की जानकारी का परीक्षण किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, अगर सिर्फ इतना ही आज के दौर में हमारे देश के राजनीतिक दल अपने स्तर पर कर लेना तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। आप घंटी बजाकर अपनी राय रखिए इस पर।